महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। एनसीपी चीफ शरद पवार से अजित पवार की बगावत अब अगले दौर में पहुंच गई है। अब शरद पवार और अजित पवार दोनों गुट अपने आप को असली एनसीपी बता रहे हैं। एनसीपी किसकी, यह तय होना है। इससे पहले दोनों गुटों ने आज अलग अलग बैठक बुलाई है। दोनों खेमों में जारी बैठकों में नेताओं और समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। अजित पवार ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने ये कदम क्यों उठाया, यह बड़ा सवाल है। शरद पवार हमारे नेता और गुरु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अजित पवार ने माना कि बैठक में वे सभी विधायक नहीं हैं जिन्हें लेकर उन्होंने हस्ताक्षर करने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि कई विधायक आज यहाँ नहीं हैं, कुछ अस्पताल गए हैं, कुछ पहुँच नहीं सके हैं, कुछ विधायक YB चौहान सेंटर में हैं, लेकिन सभी मेरे संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि अजित पवार की बैठक में अब तक 35 विधायक पहुंच चुके हैं। वहीं मुंबई के YB चौहान केंद्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली बैठक में कुल 13 विधायक, 3 MLC और 4 सांसद मौजूद है। दरअसल एनसीपी के कुल 53 विधायक है। अजित पवार को दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 यानी 36 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाकी के 5 विधायक किस गुट की बैठक में शामिल होते हैं। दरअसल अजीत खेमे के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि जब हम शिवसेना की विचारधारा स्वीकार कर सकते हैं तो बीजेपी की विचारधारा से क्या दिक्कत है। जब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ आ सकते हैं तो एनसीपी के साथ आने में क्या दिक्कत है। प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा कि बहुत सारे लोग अजित पवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कई बार आरोप लग रहे हैं। 2022 में जब शिंदे गुट गुवाहाटी में था तब हर विधायक और सांसद शरद पवार साहब के पास गए और उनसे पूछा, उनसे भाजपा के साथ जाने की अपील की, लेकिन वह तैयार नहीं थे। शरद पवार की खेमे की मीटिंग में अब तक किरण लहामाटे, अशोक पवार, रोहित पवार, राजेंद्र शिंगणे, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, संदीप क्षीरसागर, जयंत पाटिल, बालासाहेब पाटिल, सुनील भुसारा, राजेश टोपे, चेतन टोपे और विधायक सुमन पाटिल की जगह उनके बेटे रोहित पाटिल शरद पवार की बैठक में शामिल हुए। दरअसल शरद पवार की बुलाई बैठक में अब तक 7 विधायक पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में समर्थकों का एनसीपी दफ्तर के बाहर जुटना भी शुरू हो गया है। तो देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में एनसीपी किस गुट की होती है, शरद पवार या अजित पवार। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।